हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बी से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर क्लास 12 केमिस्ट्री की मॉडल पेपर 2022 का एनालिसिस दीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात करने वाला हूं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के मॉडल पेपर दोनों के सेम होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है। तो आप किसी भी स्टूडेंट्स किसी भी मीडियम के हो, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चीज़ लाए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से इस मॉडल पेपर में कितने मार्क के क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने वो चीज़ लाई है कि कितने एमसीक्यू आए हैं, कितने वेरी शार्ट आए हैं, कितने शार्ट आए हैं और कितने लॉन्ग आंसर आए हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर अप्रोच मिल जाए कि कैसे हमको स्टडी करनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपरों से बातचीत की है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने फेस किए, तो मुझे एक ही चीज़ पता चली कि किसी भी टॉपर को टॉपर बनाने में उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, और उसी स्ट्रेटजी को आज इस मॉडल पेपर के एनालिसिस के बेस्ड पर हम लोग समझेंगे और आप भी एक दिन टॉपर बनोगे इस उम्मीद के साथ ये चीज़ों को आप समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे पेपर का एनालिसिस है। सबसे पहले मॉडल पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो जिसमें हमारे 6 पार्ट हैं, A B C D E F, यानी कि ये सारे के सारे एमसीक्यू, यानी कि पहला क्वेश्चन में 6 पार्ट में हमारे एमसीक्यू आएंगे, या सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सभी के सभी 1 मार्क के होंगे और एमसीक्यू होंगे, टोटल कंपलसरी होंगे। ठीक है, अभी हम वेटेज की बात करेंगे, पहले हम एनालिसिस समझ लें, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारा वेरी शार्ट आंसर होगा, जिसमें 4 पार्ट है A B C D। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क, मतलब ये वेरी शार्ट है, यहाँ पे 8 नंबर हमको मिल गया, यानी एमसीक्यू 6 नंबर के, वेरी शार्ट 8 नंबर के, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी चारों कंपलसरी है। ओके, वहीं पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आप देख लेना स्क्रीन पे मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वहां से आप ओपन करके स्क्रीन पे देखते रहिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट, ये भी A B C D 4 पार्ट में डिवाइड है। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क, यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, टोटल यहाँ से भी 8 नंबर, यानी कि हमको सीधे सीधे एक चीज दिख रही है कि 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 क्वेश्चन वेरी शार्ट के होंगे और सारे के सारे कंपलसरी होंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके सर, फिर हम बात करें प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ से शुरू हो गया शार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में A B C D 4 पार्ट है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 3 मार्क, और 4 क्वेश्चन है तो 12 नंबर के हो गए। यानी कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना, लेकिन बहुत कम भी नहीं लिखना, क्योंकि ये शार्ट आंसर है, ठीक ठाक आंसर हमको देने हैं। वहीं पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, और ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 4 मार्क, यहाँ पे सारे क्वेश्चन 4 नंबर को गेन कर रहे हैं, मतलब ये भी शार्ट आंसर है और 16 नंबर का हो गया, क्योंकि 4 नंबर के हैं। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, दूसरा और तीसरे में 4 क्वेश्चन वेरी शार्ट हैं, तीसरे और चौथे में 4 क्वेश्चन शार्ट हैं। अब हम बात करते हैं छठवें और सातवें क्वेश्चन की। तो छठवें और सातवें क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या मिलेगा? ये जो छठवां क्वेश्चन है, इसमें A B यानी 2 क्वेश्चन करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 5 मार्क। यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन वेरी लॉन्ग आएंगे। इन दोनों क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन केवल करने हैं, और हर क्वेश्चन का 5 नंबर होगा, मतलब ये वेरी लॉन्ग है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर आपने आधा छोड़ भी दिया है, तो उन आधे में से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, और आप आसानी से 2 क्वेश्चन यहाँ से चूज करके 10 नंबर गेन कर सकते हो। वहीं पर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये भी वेरी लॉन्ग है। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना रहेगा। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 5 मार्क, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा 70 मार्क हुआ। अब आप सोचोगे सर मैं किस अकॉर्डिंग पढ़ूं? देखो, किसी भी पोर्शन को यहाँ तुम छोड़ नहीं सकते। एमसीक्यू 6 मार्क का है, वेरी शार्ट 16 नंबर का है, और ये 16 और 12 लगभग यहाँ पे 16 और 12 यहाँ पे अगर हम जोड़े 28 नंबर, यहाँ पे लगभग 60 आंसर दे रहा है, और 20 नंबर वेरी लॉन्ग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया शार्ट आंसर भैया, ये हमारा हो गया वेरी शार्ट, और ये हमारा हो गया वेरी लॉन्ग, और ये हो गया एमसीक्यू। तो अब ये नहीं कह सकते कि सर एमसीक्यू का वेटेज ज़्यादा है, तुम ये नहीं कह सकते कि वेरी शार्ट का वेटेज ज़्यादा है, तुम ये नहीं कह सकते कि शार्ट, सब अपने आप में दमदार हैं। सारे पोर्शन को पढ़ना है। और एक मजे की बात अभी आपको बताऊंगा कि मैंने आपके अपने यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जो आपके अपने ऑफिशियल ऐप उमेश सिंह केमिस्ट्री पे चल रहा है, उसके क्रैश कोर्स में एक चैप्टर फिनिश किया, P ब्लॉक, केवल चैप्टर फिनिश किया, और चैप्टर के पढ़ाने के दौरान जिन जिन क्वेश्चन को अंडरलाइन
किया गया था। मैं मॉडल पेपर आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। वो सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन उसी अंडरलाइन वाले क्वेश्चन से आए हैं और जिन बच्चों ने उसको ज्वाइन किया है वो चुटकियों में कर देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जैसे मुझे पता था, देखो ये बात नहीं, ये कोइंसिडेंस है कि अगर आप सारे इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की कवर करते हो तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा। मॉडल पेपर देख के मुझे बेहद खुशी हुई, मेरे बच्चों को भी जो लोग वहां पढ़ रहे हैं, कि पी ब्लॉक का टोटल क्वेश्चन यार डायरेक्ट आ गया है। तो ऐसे ही हम सारे चैप्टर को वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो, यू कैन आल्सो ज्वाइन ऐप ऑफ सोमेश सिंह केमिस्ट्री, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन राइज हुए। बात करें सॉलिड स्टेट की तो 5 मार्क, बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की तो 7 मार्क, बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो 5 मार्क, बात करें केमिकल कॉन्टेक्स्ट की तो 5 मार्क। मतलब ये पूरी की पूरी भैया यहाँ तक हमारी प्योर फिजिकल आती है, सरफेस को भी कुछ लोग फिजिकल में ही रखते हैं, ये भी 5 मार्क। लेकिन मैं बात करूँ सबसे ज्यादा नंबर का वेटेज किसका है, पी ब्लॉक। और यही वजह है कि आपके अपने क्रैश कोर्स में मैंने सबसे पहले पी ब्लॉक चैप्टर उठाया। और मैं अगर बात करूँ पूरी केमिस्ट्री का सबसे लॉन्ग सिलेबस तो इसी चैप्टर का है और सबसे बढ़िया स्कोरिंग यही चैप्टर है। बात करें डी और एफ ब्लॉक की तो 4 नंबर के क्वेश्चन, बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो 6 मार्क, हेलो एल्केन हेलो एरीन यहाँ से भैया जन्म हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये 5 मार्क, अल्कोहल फिनाल ईथर 5 मार्क, एल्डिहाइड कीटोन 6 मार्क और 4 नंबर के नाइट्रोजन के कंपाउंड आते हैं और 7 मार्क के बायोमॉलिक्यूल। यानी अगर हम इन टोटल को ऑर्गेनिक में ले लें तो भाई 5 5 10 एंड 6 16 एंड 4 20 और ये 7 27 मार्क के वेटेज लगभग तुम्हारे में यहाँ पे हैं। तो ये चीजें हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझ गए। सबसे बढ़िया चैप्टर स्कोरिंग हमारा पी ब्लॉक है और सोल्यूशन चैप्टर है और यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल। इन 3 चैप्टर से अकेले आप पासिंग मार्क पाने भर का हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। एक बात बता दूं जाते आते, इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो आपके अपने चैनल के ऑफिशियल ऐप सोमेश सिंह केमिस्ट्री पे आपका अपना क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स की गारंटी है कि 95 आपको केमिस्ट्री में स्कोर कराएंगे। अगर आप मेहनत करते हो तो 100 भी ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस एनालिसिस से। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसी तरह आपको नए अपडेट लाता रहूँगा, केमिस्ट्री के पूरे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच।